अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह से मैं हाजिर हो गई हूँ अपनी प्यारी प्यारी माओ बहनों के लिए प्यारे प्यारे ट्रिक्स एंड टिप्स लेके। आज तो माशाल्लाह से ऐसी ट्रिक लाई हूँ कि यकीन जाने सर्दियाँ हो कि गर्मी, आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। आप ढेर सारी मुझे दुआएं देंगे और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। लेकिन छोटी सी गुजारिश रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। बहुत कंजूसी कर रहे हैं और प्यारे से कमेंट भी करें कौन सी सिटी से, कौन से कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं। तो आज तो ऐसा मैं लेकर आई हूँ ना है कि आप जब यूज़ करेंगे तो आपको इतना कुछ सुकून मिलने वाला है। जैसे कि सर्दियों के गर्मियों हमारी पिंडलियों में, पाँव में, घुटनों में बहुत शदीद दर्द रहता है, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बच्चे हों। ये दर्द ऐसा है कि रात भर सोने नहीं देता, सुकून ही नहीं मिलता। हम महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मरहम लेकर आते हैं, पत्नी क्या क्या करते हैं, घुटने पहनते हैं, जो ऊन के बने बनाए घुटने मिलते हैं ना हमारे यहाँ बाज़ार में, वो भी पहनते हैं। लेकिन कुछ देर के लिए सुकून मिलता है, फिर वही दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो भाई आज ऐसी ट्रिक लाई हूँ ना कि आपको सुकून ही सुकून मिलेगा, ना कि महंगी महंगी दवाइयाँ खाएंगे और मैदे अपने ख़राब करेंगे और अजीब सी तबीयत रहेगी, घबराहट रहेगी। देखें जी, कड़ी पत्ता मैंने लिया है, कड़ी पत्ते को मैंने कचूमर बना के तवे पे रख लिया है और मैं साथ डालूंगी जी सरसों का तेल। सरसों का तेल का तो आपको पता ही है कि ये हमें इतने बेनिफिट देता है, चाहे कि हम खाने में इस्तेमाल करें, चाहे इसको मसाज में इस्तेमाल करें। और कड़ी पत्ता भी आपको पता है कि ये जितने भी बड़े बड़े हकीम हैं वो दर्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, कुछ हकीम हैं जो डॉक्टर हैं, ये चीज़ें तो नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी जो कि हमारे बड़े इस्तेमाल करते थे और उनको बहुत बेनिफिट मिलते थे। पूरी सर्दी गर्मी उनको जोड़ों का दर्द नहीं होता था, अगर होता भी था तो वो ये टोटका करके और महीने 2 महीने के लिए अपने लिए ऑयल बना के रख देते थे। हाँ जी, ऑयल मैंने सरसों के ऑयल में मैंने डाल दिया है और जब तक कि अपना कलर नहीं चेंज कर लेता और थोड़ा सा जैसे खुशबू उठती है ना सरसों के तेल से और ये जो कड़ी पत्ते की, तो हल्की सी जैसे ही मुझे खुशबू आने लगेगी तो मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। ज़्यादा आपने नहीं पकाना, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट में पकाना है। और देखें कड़ी पत्ता मैंने साइड पे रख दिया है, देखें कलर कैसे उसका क्रंची और ब्राउन डार्क हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने पकाया था, ज़्यादा नहीं, आपने ज़्यादा देर नहीं पकाना। ऑयल को आपने निकाल लेना, अगर ज़रा पत्ते भी उसमें रह जाएँ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने जो करना है ना वो आप लोगों के सामने एज इट इज़ करूँगी, कोई आगे पीछे वीडियो नहीं करूँगी। और आपने पूरी वीडियो देखनी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है और मेरा तो फ़ायदा है ही है। और देखिए जी, मैं अपने बेटे की मसाज कर रही हूँ, आपने हल्के हल्के पोले पोले हाथों से करना है। बाज़ लोग ऐसे देखें रगड़ रगड़ के करते हैं, बिल्कुल भी रगड़ के नहीं करनी। आपने इस तरह सर्कुलेशन करनी है कि आपका जो ब्लड है वो ऐसे मतलब जैसे आप जैसे करते जाएंगे ना, ब्लड आपका घूमता जाएगा और जहाँ जहाँ पेन होगी ना वहाँ वहाँ ख़त्म होती जाएगी। देखें पहले आपने दोनों हाथों से साइड से घुटने को मसाज करना है, फिर एक साइड से, फिर दूसरे साइड से, और बीच से तो आपने बिल्कुल नहीं रगड़ना, ना ही ज़ोर आजमाई करनी। ये करने से जो आपके घुटने में और ज़्यादा दर्द बैठ जाएगा और बिल्कुल सुकून नहीं आएगा, ना कि और दर्द शुरू हो जाएगा। देखिए जी, मेरा तरीका देखें मैं कैसे कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि आपने ऐसे नहीं करना, बिल्कुल आराम आराम से करना है, ताकि जो दर्द है वो फौरी उस दर्द को आराम आए। और फिर आपने पाँव को ऊपर की तरफ कर लेना है। इस तरफ पिंडलियों में ना छोटी छोटी गिरा सी हो जाती है, जो हमारी रगें होती हैं ना वो सख्त और हार्ड हो जाती हैं, उससे भी जो हमारे पिंडलियों में शदीद दर्द रहता है और बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता, आराम नहीं आता। सारा दिन हम करवटें बदलते बदलते रह जाते हैं, लेकिन अब बिल्कुल भी आराम नहीं आता। देखें मैंने नीचे कुशन रखा है, आप गाँव तकिया रख सकते हैं या फिर कोई कपड़ा फोल्ड करके अपने घुटने के नीचे रख लें ताकि आपको सुकून मिले। ये भी एक ट्रिक होती है करने की। बिल्कुल फ्लैट आपने पाँव को सीधा नहीं रखना है, इस तरीके से आपके पाँव में ज़ोर आएगा और मालिश करने के बाद और दर्द छिड़ जाएगा। देखिए नीचे की तरफ मैंने हल्के हल्के हाथों से पिंडलियों को दोनों हाथों से मल मल के मैं नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ, घुटने को भी और पिंडली को। इस तरह ये है कि रगें नरम हो जाएंगी, पोलाइट हो जाएंगी और दर्द ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने करना है जी पाँव की हथेलियों को, इसलिए क्योंकि जैसे कि हमारे बच्चे बड़े बूढ़े, जैसे कि बच्चे बड़े बूढ़े होते हैं ना, तो उनके पाँव से तपश निकलती है और पिंडलियों में और एड़ियों में बहुत और गिट्टों में दर्द होता है। ज़ाहिर बात है बच्चे तो खेल कूदते हैं ना, तो इस वजह से दर्द होता है, लेकिन जो बड़े बूढ़े होते हैं ज़ाहिर बात है जो उम्र का तकाजा होता है, उसके बाद उनकी जो हड्डियाँ हैं वो अंदर ही अंदर, बाज़ लोगों की तो जॉइंट्स में दर्द हो जाता है, हड्डियों की तकलीफ़ हो जाती है और चल फिरने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस तरह आपने चम्मच की मदद से पहले नीचे की जानिब करना है, फिर ऊपर की जानिब करना है। इस तरह ये एक टोटका भी होता है, ट्रिक्स एंड टिप्स भी है, ये एक ये समझ लें कि टोटका है। इस तरीके से जब आप करेंगे ना तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। जैसे छोटे बच्चे हैं उनके भी कर सकते हैं, बड़े बूढ़ों के भी कर सकते हैं और आप अपने भी कर सकते हैं। जितनी भी हाउस वाइफ है इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है कि सिर्फ हम बड़े बूढ़ों के करें, बच्चों के करेंगे, यकीन जाने
सुकून से वो रात को सोएंगे और आपको महंगी महंगी मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ेगी और महंगे महंगे सिरप जैसे हम पैनाडोल ब्रोफिन क्या क्या लेके आते हैं, लेकिन बच्चे को बिल्कुल ही आराम नहीं आता, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, चिड़चिड़ापन और बीच में उनको टांगों में दर्द होता है और रात को पाँव मसलते रहते हैं और तकलीफ़ का हमें पता नहीं चलता कि क्या वजह है क्या नहीं। हम कभी क्या समझते हैं कभी क्या समझते हैं, लेकिन उन्हें पाँव में ही दर्द होता है। और देखिए मैं किस तरह चम्मच को ऊपर नीचे कर रही हूँ। पहले मैंने पाँव की हथेलियों में किया, फिर मैंने साइडों में किया, नेल्स के नीचे, उंगलियों के नीचे, और फिर मैंने जो गिटे हैं ना वो मले हैं। जैसे कि हमारे घर में न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके दांत निकल रहे होते हैं और बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। कभी उनके मुंह में हम टैबलेट रखते हैं, कभी जेल लगाते हैं मसूड़ों में, कभी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनको मोशन भी लग जाते हैं, उल्टियाँ भी लग जाती हैं, सिर्फ दांतों की वजह से। आपने क्या करना है, देखें जॉइंट्स है ना छोटे छोटे बच्चों के, अभी तो मेरा जो बेटा है मैं उसका दिखा रही हूँ आपको। आपने इसी तरह कोनी के ऊपर वाली साइड होती है ना, तो आपने पहले तेल को हल्का हल्का, बिल्कुल पोलाइट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं तो उनको बहुत शदीद दर्द होता है इन जगहों में, और आपने बिल्कुल पोले पोले हाथों से करना है, ज़्यादा नहीं तेज़ करना। देखें जी मैंने पहले वो नीचे की जानिब किया, फिर ऊपर की जानिब किया। ये करने से आप यकीन जाने जो दांत निकाल रहे हैं ना बच्चे, उनको इतना कोई सुकून मिलेगा और वो गहरी नींद सोएंगे, आपको तंग भी नहीं करेंगे और आपको टोटके शोटके और भी नहीं करने पड़ेंगे और ना ही डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। और देखिए हाथ की जो साइड की जो गुठली सी होती है ना, इसको भी आपने हाथ आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पोलाइट पोलाइट, बिल्कुल नरम मुलायम ऐसे मलना है। ये जॉइंट्स है, जितने भी जॉइंट्स हैं ना, आपने उस जगह पे तेल लगाना है। मेरे कहने का मतलब यही है। जैसे कि देखें गुद्दी है ना, गुद्दी में भी ये जॉइंट्स है ना, जगह है, इसने में भी आपने तेल को ऐसे हल्का हल्का लगाना है। क्योंकि जो मेरी जो सास थी, मेरी अम्मी है, हमारी जो नानी दादी थी ना, वो भी हम उनको बैठ के देखते थे जब छोटे छोटे बच्चे हमारे घर होते थे, बाद में माशाल्लाह से हमारे हुए, जाहिर बात है हम बैठ के देखते थे, वो ऐसे ही करती थी। इस तरह उनकी मोशन, उल्टियाँ भी बच्चों की रुकती हैं और दांत भी जो नुकीले दांत साइडों के होते हैं ना, वो आराम से निकलते हैं, बुखार भी नहीं होता बच्चों को। और ये डेली की डेली उनकी मालिश होती थी। हाँ जी, और कान में भी ऑयल गर्म करके डाला जाता था और तालू में भी। आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ शायद आप लोग भी अपने घरों में करते हो, और इन टोटकों से हमारे बच्चों को बहुत सुकून मिलता है। और ये है कि बच्चे भी खुश रहते हैं, माएँ भी खुश रहती हैं और चिड़चिड़ापन भी नहीं होता। ये सारे तरीके करने का फ़ायदा ये होता है कि हम टाइम टू टाइम अपने सारे काम टाइम पे कर लेते हैं, और ये कि बच्चे भी माशाल्लाह से सही तंदुरुस्त तवाना रहते हैं। और आप देख रहे हो कि भाई कंचों का क्या काम है। तो जी पानी मैंने गरम ले लिया, नीम गरम पानी, और जो ऑयल मैंने सरसों के बनाया था ना, तो वो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया और साथ में डालूंगी सोडा। जी आपने नीम गरम पानी लेना है। अब मैं क्या करूँगी कि आप हैरान हो जाएंगे, आप मटर के दाने भी ले सकते हैं, और मैंने लिए हैं जी कंचे। मैं इसमें कंचे डाल दूँगी जो कि बच्चे खेलते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं खेलने देती, स्पेशल मैंने बाज़ार से मंगाए हैं। इसमें आपने दोनों पाँव डीप कर लेने हैं। अब आपने आगे पीछे पाँव को ऐसे घुमाना है, आगे पीछे करना है। ये बंटों का ये फ़ायदा होगा कि जो आपके पाँव में दर्द, जलन और अजीब सी जो तपश निकलती हैं, उंगलियों में दर्द, एड़ियों में खिंचाव और गिट्टों में दर्द, ये इस वजह से करने से ना आपको इतना सुकून कोई मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और जो पाँव में एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है, अजीब सी पाँव जैसे फंगस उंगलियों में पड़ जाती है, उसको भी सुकून मिलने वाला है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।